क्या आपने कभी उन औरतों के बारे में सोचा है जो अपने पतियों के साथ ओरल सेक्स करती हैं? आज मैं ठीक इसी बारे में बात करने जा रहा हूं, लेकिन आपको ध्यान से सुनना होगा, क्योंकि मैं इसे कहानियों के जरिए समझाने जा रहा हूं, जो आपको इसे और बेहतर समझने में मदद करेंगी। मैं आपको मुझे फॉलो करने, नोटिफिकेशन चालू करने के लिए कहता हूं, और इस तरह आप आने वाली कोई भी कहानी मिस नहीं करेंगे। एना और मैनुअल की शादी को 10 साल हो गए थे। उनके रिश्ते के पहले दौर में सब कुछ एक परिकथा जैसा लग रहा था। वे कॉमन दोस्तों के साथ एक पार्टी में मिले थे, और पहले ही पल से एक जबरदस्त अट्रैक्शन ने उन्हें घेर लिया था। मैनुअल ने अपनी प्यारी मुस्कान और मजेदार ह्यूमर से एना को जल्दी ही जीत लिया, जो एनर्जी और कैरेक्टर से भरी एक औरत थी। हर दिन एक एडवेंचर जैसा लगता था। अचानक घूमना फिरना, रोमांटिक डिनर और गहरी बातें जो उन्हें एक ऐसे लेवल पर जोड़ती थीं जो किसी ने कभी किसी और इंसान के साथ एक्सपीरियंस नहीं किया था। लेकिन समय बीतने के साथ उन गहरे पलों को हल्का करने का एक अजीब तरीका होता है। एक दशक बाद ऐना को लगा कि जिस चमकीली चिंगारी से उनका रिश्ता शुरू हुआ था, वह अब उतनी चमकीली नहीं रही। उसे लगा कि शुरू का पैशन धीरे धीरे खत्म हो गया है, और उसकी जगह रूटीन और रोज की जिम्मेदारियों ने ले ली है। जिंदगी ने उनके सामने कई मुश्किलें खड़ी कर दी थीं। 2 छोटे बच्चे जिन पर लगातार ध्यान देने की जरूरत थी, बढ़ती हुई मुश्किल नौकरियां, और घर जिसमें लगातार देखभाल की जरूरत थी। इन सब ने करीबी को एक दूर, लगभग भूले हुए कोने में धकेल दिया था। ऐना को साफ साफ याद था कि पहले चीजें कैसी हुआ करती थीं। उसके दिमाग में वे सीन वापस आ गए जब वे घंटों बिना बात किए एक दूसरे को देखते रहते थे, बस एक दूसरे की मौजूदगी महसूस करते थे। किचन में खाना बनाते समय चुपके से किस करना, रात में वो घूमना जब वे सपने और प्लान शेयर करते थे, और सुबह तक बिस्तर पर लंबी बातें करना। यह सब अब एक दूर की, लगभग झूठी याद जैसा लग रहा था। उसे उस कनेक्शन की याद आ रही थी जो रोज की भागदौड़ में खो गया लगता था। हालांकि वह अब भी मैनुअल से बहुत प्यार करती थी, लेकिन ऐना को ऐसा महसूस हुआ कि उनके बीच कुछ जरूरी चीज गायब हो गई है। जब वे साथ होते थे, तब भी वह कभी कभी अकेला महसूस करती थी, और यह एहसास उसे परेशान करता था। वह नहीं चाहती थी कि उसकी शादी एक बोरिंग, बिना किसी जज्बे वाली जिंदगी बन जाए, जिसमें कोई इमोशनल कनेक्शन न हो। उसे पता था कि उसे कुछ करना है, लेकिन उसे पक्का नहीं था कि क्या करना है या कैसे शुरू करना है। वह मैनुअल पर अपनी चिंताओं का बोझ भी नहीं डालना चाहती थी, लेकिन उन्हें नजरअंदाज करना नामुमकिन था। एक दोपहर जब बच्चे पार्क में बेंच पर खेल रहे थे, तो ऐना ने गंभीरता से सोचना शुरू किया कि वह इस स्थिति को बदलने के लिए क्या कर सकती है। उसे एहसास हुआ कि वह सिर्फ खड़ी होकर अपने रिश्ते को धीरे धीरे खत्म होते नहीं देख सकती। वह अपनी शादी के उस खोए हुए हिस्से को फिर से पाना चाहती थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि कहां से शुरू करे। उसी रात इंटरनेट ब्राउज करते समय उसे रिश्तों में बातचीत के बारे में एक किताब मिली, खासकर करीबी पलों में। नाम ने उसे तुरंत अपनी ओर खींच लिया। द आर्ट ऑफ रिकनेक्टिंग, हाउ टू रिवाइव द पैशन इन योर मैरिज। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने इसे डाउनलोड किया और पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वह पन्ने पलटती गई, उसे अपने अंदर कुछ हलचल महसूस हुई। किताब ने न सिर्फ काम की सलाह दी, बल्कि उसे खुद को और अपने रिश्ते को ज्यादा ईमानदारी से देखने के लिए भी प्रेरित किया। उसने कमजोरी दिखाने की अहमियत, इच्छाओं या फ्रस्ट्रेशन के बारे में चुप न रहने, और बातचीत की कमी से प्यार धीरे धीरे कैसे खत्म हो जाता है, इस बारे में बात की। वह समझ गई थी कि करीबी सिर्फ फिजिकल कांटेक्ट से कहीं ज्यादा है। सच्ची नजदीकी ईमानदारी, खुली बातचीत और बिना किसी हिचकिचाहट के डर, सपने और इच्छाओं को शेयर करने पर बनती है। इससे प्रेरित होकर ऐना ने एक फैसला किया। उसी रात जब बच्चे सो रहे थे और घर में सन्नाटा था, उसने मैनुअल से बात करने का फैसला किया। पहले तो उसे यह बताने में मुश्किल हुई कि वह क्या महसूस कर रही है। वह नहीं चाहती थी कि यह उसे बुरा लगे या मैनुअल को लगे कि उसने उसे किसी ऐसी चीज के लिए दोषी ठहराया है जिसे उन दोनों ने होने दिया था। लेकिन वह जानती थी कि उसे अपना दिल खोलना होगा, क्योंकि चुप रहने से वे और दूर हो जाएंगे। मैनुअल काम के बाद थका हुआ हैरान रह गया जब ऐना ने बोलना शुरू किया।
उसे इस बातचीत की उम्मीद नहीं थी, लेकिन उसने ध्यान से सुना, उसकी बातों के पीछे की कमजोरी को महसूस करते हुए। उसने उसे बताया कि वह कैसा महसूस करती है, वह उनके पुराने कनेक्शन के लिए कितना तरसती है, और उसे इस बात का गहरा डर था कि उनकी शादी बोरिंग और इमोशनलेस हो जाएगी। उसने उसे बताया कि हालांकि वह अब भी उससे प्यार करती है, लेकिन उसे उस अनदेखे बंधन की कमी महसूस होती है जो कभी उन्हें जोड़ता था। मैनुअल उसकी ईमानदारी के लिए हैरान लेकिन शुक्रगुजार था। उसने उसे प्यार से देखा और माना कि उसने भी वह दूरी महसूस की थी, हालांकि उसे नहीं पता था कि इससे कैसे डील किया जाए। सालों से उसे भी यही दूरी महसूस हो रही थी, लेकिन उसने मान लिया था कि समय के साथ यह होना ही है। हालांकि ऐना को खुले दिल से यह कहते हुए सुनकर उसे एहसास हुआ कि यह सिर्फ उसके साथ नहीं था, कि उन दोनों ने जिम्मेदारियों को अपनी करीबी को कुचलने दिया था, और इससे उसे भी ईमानदार होने की हिम्मत मिली। उसने माना कि कभी कभी उसे डर लगता था, वे जजमेंट या गलतफहमी के डर से इमोशनली खुलकर बात करने से डर रहे थे। उस रात बहुत समय बाद पहली बार ऐना और मैनुअल ने पूरी ईमानदारी से बात की। उन्होंने मिलकर तय किया कि वे अपने रिश्ते को और खराब नहीं होने देंगे। वे समझ गए थे कि वे रोजमर्रा की जिंदगी को अपने बीच नहीं आने दे सकते। पहले कदम के तौर पर उन्होंने वीकेंड पर घूमने का प्लान बनाया, जो उन्होंने माता पिता बनने से पहले कभी नहीं किया था। उन्होंने बच्चों को उनके दादा दादी के पास छोड़ दिया और एक दूसरे को अकेले और बिना किसी रुकावट के समय दिया। वह वीकेंड हंसी मजाक, लंबी बातचीत और आपसी खोज से भरा था। उन्होंने अपनी इच्छाएं, राज और फैंटेसी शेयर करना शुरू कर दिया, जिन्हें उन्होंने सालों से छिपा कर रखा था। एक कैंडल लाइट डिनर पर ऐना ने उससे पूछा कि वह अपनी निजी जिंदगी में सच में क्या चाहता है। थोड़ी देर सोचने के बाद मैनुअल ने माना कि वह हमेशा एक गहरा कनेक्शन चाहता था, सिर्फ फिजिकल ही नहीं बल्कि इमोशनल भी, लेकिन उसने कभी इसे जाहिर करने की हिम्मत नहीं की। ऐना ने शांति से उसे भरोसा दिलाया कि जब तक वे दोनों इज्जत महसूस करेंगे, वह साथ में एक्सप्लोर करने को तैयार रहेगी। उस रात उन्होंने अपनी इच्छाओं, डर और सीमाओं के बारे में पूरी ईमानदारी से बात की। वे न सिर्फ शारीरिक रूप से बल्कि भावनात्मक रूप से भी फिर से जुड़े। उन्होंने पाया कि खुली और बिना किसी भेदभाव के बातचीत से वे एक गहरा रिश्ता बना सकते हैं, जहां उन्हें महसूस होगा कि उन्हें देखा जा रहा है, महत्व दिया जा रहा है और प्यार किया जा रहा है। घर लौटने पर उन्होंने एक वादा किया, वे अपने रिश्ते को समय देना जारी रखेंगे। वे जानते थे कि जिंदगी व्यस्त रहेगी, बच्चे और काम उनकी एनर्जी की मांग करेंगे, लेकिन वे समझते थे कि उनकी शादी को भी ध्यान देने की जरूरत है। वे रेगुलर डेट पर जाने, साथ में अकेले कुछ पल बिताने और जो वे महसूस करते हैं और जिसकी जरूरत है उसे शेयर करते रहने के लिए सहमत हुए, ताकि नई जली हुई चिंगारी फिर से बुझ न जाए। समय के साथ उनका रिश्ता बदल गया। जिस चिंगारी को वे खोया हुआ समझते थे, वह फिर से उभर आई। अब उसके साथ एक मजबूत, गहरा कनेक्शन था। वे समझ गए कि सच्ची नजदीकी सिर्फ शारीरिक संबंध तक सीमित नहीं है, बल्कि यह ईमानदारी, सम्मान और साथ में आगे बढ़ते रहने के लगातार कमिटमेंट पर बनी है। यह कहानी हमें यह समझने में मदद करती है कि पुरुषों और महिलाओं को अपनी इंटीमेसी का ध्यान क्यों रखना चाहिए, क्योंकि जो महिला अपने पति के साथ ओरल सेक्स करती है, वह न सिर्फ उसे फिजिकली अच्छा महसूस कराती है, वह प्यार, समर्पण और रिश्ते को बनाए रखने की इच्छा भी दिखाती है, और इससे रिश्ता मजबूत होता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करें। इससे मुझे बहुत मदद मिलती है।